चलिए पढ़ते हैं बच्चों। इससे पहले के लेक्चर में यानी इससे पहले के जो वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से उसका जनरल इक्वेशन कैसे बनाना है और जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है। चलिए उसी चीज को क्लैरिफाई करें इस वाले पार्ट में। क्या कि जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बच्चा जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन होता है फैमिली ऑफ कर्व। क्या होता है सबसे पहला चीज? फैमिली ऑफ कर्व वाला, ठीक है। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? उसी फैमिली ऑफ कर्व को। किसको रिप्रेजेंट करता है? उसी फैमिली ऑफ कर्व को। तो कैसे करेंगे सुनो ध्यान से। जैसे सबसे पहला चीज यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको वापस उसी पुराने एग्जांपल को लेके समझते हैं। क्या देखो, जैसे हमने लिया y इज इक्वल टू mx, ठीक है। ये मेरा कैसा इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट पिछला वीडियो का देखिएगा तो आपको याद होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस किस, ठीक है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू अगर बात करें ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या करोगे? सबसे पहला चीज स्टेप नंबर 1, आप स्टेप नंबर 1 आप सबसे पहले फाइंड करोगे पैरामीटर। तो बच्चा कौन सा पैरामीटर है? जैसे देखो y इज इक्वल टू क्या है ना mx। अगर आप m की वैल्यू को 1 लेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x। अगर m की वैल्यू को 2 लोगे, जैसे क्या बात करें m की वैल्यू को लोगे 2 तो y इज इक्वल हो जाएगा 2x। अगर m की वैल्यू को लोगे 3 तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3x। यानी आप देख रहे हो m की अलग अलग वैल्यू के लिए ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पास कर रहा ओरिजिन में से उसमें अलग अलग मेंबर को बता रहा। ये एक मेंबर का इक्वेशन हुआ, ये दूसरे मेंबर का इक्वेशन हुआ, तीसरे मेंबर का इक्वेशन हुआ। तो बच्चा सबसे पहला स्टेप जो है आपका वो क्या है कि आप सबसे पहले पहचानोगे कि पैरामीटर कौन है। तो पैरामीटर इसमें कितने हैं? इसमें पैरामीटर है m। कितने हैं पैरामीटर? अगर बात करें सबसे पहला चीज क्या बात करें बच्चों? पैरामीटर के बारे में। पैरामीटर कितने हैं? पैरामीटर कौन है? m। और कितने पैरामीटर है? एक। और एक पैरामीटर का मतलब क्या होगा बच्चा? डिफरेंशिएशन भी कितनी बार करेंगे? एक बार। कितनी बार करेंगे? एक बार, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा? dy बाई dx। और mx का करोगे तो कितना हो जाएगा? m। क्लियर? अब बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, वो है स्टेप 2 का। स्टेप 2 क्या है? अगर एक पैरामीटर होते हैं तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग को कितने, फिर भी मिनिमम कितने इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए। क्लियर? यस और नो? पहला इक्वेशन का खुद वो क्वेश्चन हो गया और दूसरा उसको डिफरेंशिएट करके लाए। अब पहले वाले इक्वेशन में से उस पैरामीटर का वैल्यू निकालो, कितना है? m इज इक्वल टू y अपॉन x। अब उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो क्या बन जाएगा? सबसे पहले चीज अगर बात करें dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना? अब हो गया ये आपके लिए काम खत्म। क्यों? हमारे पैरामीटर था एक जो कि एलिमिनेट हो चुका है। अब बस इंटीग्रेट करने की देर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? आ जाएगा dy बाई y और dx बाई x, ठीक है। आप इंटीग्रेट कर दो तो आप पाओगे सबसे पहला चीज dy का y क्या हो जाएगा? log y इज इक्वल टू dx बाई x क्या हो जाएगा? log x प्लस कांस्टेंट के लिए log m। और आपको तो बच्चों पता है, क्या पता है कि log m प्लस m log mn होता है, यानी log x प्लस log m log mx हो जाएगा। log log हट गया, y इज इक्वल टू mx आ गया। आई होप कि आप समझे होंगे। अब यहां से कुछ एक्स्ट्रा बात है। कौन सी बात है? सबसे पहला चीज एक्स्ट्रा बात है, ठीक है। अब वहां पे एक्स्ट्रा बात है क्या? अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फॉर एग्जांपल क्या होता है बच्चा? जैसे ऐसे dy बाय dx लिख दिए, ऐसे पावर दे 4 या दे पावर 4। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर 4 है, इसका मतलब कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया होगा? 4 बार। यानी कितने उसमें पैरामीटर होंगे? 4 पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर्स? 4 पैरामीटर्स। अब ये बात हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के आसानी से समझ जाएंगे। ये हुई पहली एक्स्ट्रा बात। दूसरी एक्स्ट्रा बात क्या बच्चों? कि अगर मान लीजिए मेरा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, मेरा कोई जनरल इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू ax स्क्वायर फिर bx, ठीक है, फिर c, तो इसमें कितने पैरामीटर? 1 2 3। तो अगर कोई पूछा जाएगा कि कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा? 3 टाइम्स। कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा? 3 बार। तो उसमें पक्का सबसे पहला चीज जो आपका आएगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में कितना आने वाला है? 3। और वो की एक्स्ट्रा बातें समझ में आई हो। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं, क्या करेंगे बच्चों? ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड किया जाता है वो देखेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।